तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। जो हमारे एमसी ने अटैक किया होता है उस अटैक को वो डॉज कर लेता है, तो हमारा एमसी कहता है कि वो बच गया, लेकिन अभी भी उस संघर्ष में मुझे कुछ सीखने को मिला है। 7 इनवॉइस का मुगी एसीओ निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मुझे दी गई सुविधाओं का अच्छा यूज करूँ तो उसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो फिर ये निश्चित रूप से एआई के लिए भी पॉसिबल होगा। लेकिन जब मैंने मेन स्टोरी पर आगे बढ़ने का फैसला किया तो उनकी प्रक्रिया को देखकर लगता है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस चौराहे पर 7 इनवॉइस को चुना है। एआई, मैंने सोचा था कि तुम एक अहंकारी, बदतमीज और मूर्ख पर्सन हो, लेकिन तुमने अपने साथी भी चुने हैं। और फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहता है अपने मन में, तो फिर मुझे इस बात पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इस चौराहे पर क्या करूं। और दूसरी तरफ एक बंदा आता है, लॉर्ड गोनमा से कहता है कि लॉर्ड गोनमा, आखिर ये बंदा है कौन। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये 7 इनवॉइस में से पहला बंदा होता है, यांग रुनगू होता है, और कहता है कि उनकी एबिलिटी सिल्वर स्पीड यूनिट के एक कैप्टन से कहीं ज्यादा है। तो लॉर्ड गॉन में कहता है वो ग्रेट मेरियोन चियोन का डिसाइपल है। तो यह बात सुन के वो बंदा चौंक जाता है और कहता है कि मेरियोन चियोन, आपका मतलब सोशो स्कूल एक्सपर्ट सुप्रीम डेमन मास्टर के बारे में। तो अर्थ डेमन कहता है कि हाँ, तुम सही हो, एब्सोल्यूट मास्टर मेरियो चियोन, डेमोनिक कल्ट के टॉप 10 वॉरियर में से एक, जिसके बारे में नॉलेज है कि उसका कोई सीरियस अपोनेंट नहीं है। तो ये बंदा कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या वो अपने सेकुलेशन से उभरी है। तो लॉर्ड गॉन में कहता है कि मुझे नहीं लगता, लेकिन खैर जहाँ तक कि मुझे पता है वो रीजन था कि वो इतना जल्दी स्ट्रांग बन गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एल्डर नॉक भी ये बात सुन लेते हैं। तो बाकी सभी एल्डर से वो कहता है, मैंने अभी सुना है कि वो लड़का मेरियो चियोन का डिसाइपल है। तो ये बात सुन के सभी एल्डर कहते हैं, क्या ऐसा है सच में। तो बीच वाला एल्डर बोलता है, अगर मेरियो चियोन उनके मास्टर है तब उसका वो प्रीचिंग अटैक मैक सेंस बनाता है। तो तीसरा वाला एल्डर बोलता है, उन टेक्निकों के बारे में क्या जो 4 एलिमेंट टेक्निक से रिलेटेड प्रतीत होती है। तो बीच वाला एल्डर बोलता है, ये सही है, अगर वो लड़का सच में मेरियो चियोन का डिसाइपल है तब लॉर्ड गोल्मा ने शायद उसके साथ कुछ रहस्य साझा करने का डिसीजन लिया होगा। और दूसरी तरफ हमारे एमसी से वो बंदा कहता है, क्या ये कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन है, तुम बिना हमला किए बस वहाँ क्यों खड़े हो, किसी भी तरह तुम्हारे पास मौका था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, अब तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि वेल, हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये बात सुन के वो चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड। तभी हमें दिखाया जाता है एक लेजर बीम की तरह अटैक होता है, जिससे हमारे एमसी के चेहरे पे कट लग जाती है और वो बंदा अपने स्वॉर्ड से लेजर निकाल रहा होता है। हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये स्वॉर्ड फ्लेयर है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा आके हमारे एमसी पे सीधा अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो बंदा कहता है कि डिवाइन शैडो स्टेप, और हमारे एमसी के चारों तरफ घूमने लगता है तेजी से। तो हमारा एमसी भी कहता है कि वो बहुत ज्यादा तेज है, वो इतनी तेजी से इधर उधर भागता है कि मैं उसकी सांसों की गति भी नहीं सुन पाता, मुझे अपनी आंखों को ठीक रखने में परेशानी हो रही है इस मामले में। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने अपने हाथ को कट करके अपनी आंखों में ब्लड लगा लेता है और एक्सट्रीम फ्रीज टेक्निक को यूज करता है, और वो बंदा अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को देख लेता है और तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ जाता है उस पर फिर से अटैक करने के लिए। तभी कहता है कि रुको एक मिनट, क्या अब उसे मार देना सच में बुद्धिमानी होगी। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी पीछे आ जाता है, उसको नहीं मारता है और अपने मन में कहता है कि डैम इट, अरे मैं तो बस एक सेकंड के लिए हेजिटेशन कर लिया, लेकिन वो मुझे पकड़ने में कामयाब रहा। एक और बात, एल्डर गेलवी के डिसाइपल चियोन ग्यून के साथ मेरी फाइट की तुलना में एक्सट्रीम फ्रीज की अवधि लगभग आधी रह गई है। हो सकता है कि लगातार कई बार इसका यूज करने पर किसी प्रकार का जुर्माना हो। अभी हम देखते हैं कि वो बंदा तेजी से हमारे एमसी के पास आता है और चारों तरफ घूमने लगता है, और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अभी एक्सट्रीम फ्रीज का यूज नहीं कर सकता और मैं उसकी गति के साथ नहीं चल सकता, इस समय केवल यही कर सकता हूँ, उसके अगले कदमों का पता लगाने का प्रयास करना है। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन मुझे उसके मूवमेंट को फॉलो करना होगा। एक बार मैंने गोल के लिए एक प्लेस चुन लिया तो मैं अपनी तलवार उसके रास्ते में घुमाकर उसे रोक सकता हूँ। मुझे अपने क्यूआई भावना को एक्सप्लेन करने दो, मुझे इसे और शार्प बनाना होगा, और ज्यादा शार्प। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकता है और कहता है कि अब मेरा मौका है, और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके पीछे आ जाता है। ये देख के वो कहता है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो हमारा एमसी भी हंसते हुए कहता है, उस और देखो, तुमने दौड़ना बंद कर दिया है। और हमारा एमसी अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक का यूज करके और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी यही नहीं रोकता, फिर से तेजी से बढ़ता है और कहता है ये अभी भी नहीं खत्म हुआ। इनफॉर्मल हेल फायर ब्लास्ट टेक्निक को यूज करके एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वहाँ एक धमाका हो जाता है और वो बंदा जमीन पे गिरा पड़ा हुआ होता है। योरीम कहता है ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, उन्होंने 7 दूतों में से एक को हरा दिया है। मुगीम कह रहा होता है कि आखिर वो टेक्निक क्या थी, और हमारा
एमसी अपने मन में कह रहा था उसको देखते हुए वो अभी भी जिंदा है, हमले ने उसे विस्फोट से पीछे ढकेल दिया होगा। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि मेरा इनाम प्रभावित हो जाता है। सेवन इन बॉयज बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सबसे पावरफुल डेमोनिक मार्शल आर्ट में से एक के लगातार कई विस्फोटों से बच गया। तभी लॉर्ड गोनमा कहता है कि बस बहुत हो गया और हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि हमें अब फाइट को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैंने बहुत देख लिया, यह बहुत इंप्रेसिव था। सिल्वर स्पीड यूनिट का कैप्टन सियोली ने जीत लिया है। और दूसरी तरफ वो बंदा उस बंदे को उठाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? तो बंदा कहता है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ। तो पहले वाला कहता है कि ऐसा मत कहो, वो एक डिफिकल्ट अपोनेंट था। और दूसरी तरफ हमारे एमसी से लॉर्ड गोनमा कहता है कि मैं जानता था कि तुम एबनॉर्मल पावरफुल हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 7 दूतों में से किसी को हरा दोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी मदद के बिना ये नहीं कर पाता लॉर्ड गोनमा। तो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही काइंड हो, लेकिन बाय द वे सियोली मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ पूछिए सर। वो बोलता है कि वो 5 प्रकार की डेमोनिक मार्शल आर्ट जिसका तुमने अंत में यूज किया था, तुमने उसे कहाँ से लर्न किया? तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है लेकिन मुझे यकीन है कि लॉर्ड गोनमा ने मुझसे उस फायर टेक्निक का यूज करने की उम्मीद नहीं की होगी कि इसमें इन और यांग दोनों को एक साथ यूज करना शामिल है। बेहतर होगा कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो हमारा एमसी अर्थ डेमन से कहता है कि मैंने एक फ्लेम टेक्निक बुक को फाउंड किया था हेवनली सन आर्चिम में। तो अर्थ डेमन कहता है क्या तुमने ये टेक्निक किताबों से सीखी है? वेल मेरे पास ब्लडी हैंड स्कूल पर आधारित कई टेक्निकें थी, हेवनली सन आर्चिम में रखा गया है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अभी क्या देखा। जो टेक्निक तुमने यूज की है ये फ्लेम अटैक का एक ज्यादा पावरफुल प्रकार था। हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है लॉर्ड गोनमा इसे जाने नहीं देंगे। तो हमारा एमसी लॉर्ड गोनमा से कहता है कि ये ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस से लो लेवल की फ्लैम टेक्निकें भी ज्यादा प्रभावी बनाई जा सकती है, विशेष रूप से यांग और ईंग टेक्निकें। उनके ट्रेनिंग के तरीके काफी सिमिलर है। मुझे यकीन है कि आपने ये कहावत सुनी होगी कि विपरीत चीजें आकर्षित करती है। यांग और इन विपरीत हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिस और अनुप्रयोग समान तरीकों से किया जा सकता है। तो लॉर्ड गोनमा चुपचाप सुन रहा होता है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मैं इस बारे में निश्चित हूँ कि जहाँ तक कि मैं जानता हूँ इन दोनों चरम सीमाओं को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे जैसे कि वाई का लेवल ऊपर उठता है ये यांग एनर्जी और उत्तेजित करता है और इन ऊर्जा को नष्ट कर देता है, जबकि जब लो लेवल की वाई बढ़ता है तो यांग ऊर्जा को नष्ट कर देता है और इन ऊर्जा को शुरू करता है। तो यही मैं जानना चाहता हूँ, इन दो मानसिक टेक्निकों के लिए अलग रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, तुम इस बात पर कैसे काबू पा सके? अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जब से मैंने पहली बार एडवांस फायर मास डेमन स्टाइल सीखी है मुझे पता था कि किसी दिन मुझे इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी सिमुलेशन को ऑन कर दिया है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है रिजल्ट अवेलेबल है, फॉलोइंग आंसर को जोर से पढ़े। तो हमारा एमसी अर्थ डेमन से कहता है वेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे मास्टर ने सोसो स्कूल के साथ अपनी शक्तियों के टॉप पर पहुँचने के कुछ ही समय के बाद उसने निपुणता का एक और भी बड़ा लेवल प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा कि ये नई बाधा उनके द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी बाधा से कहीं ज्यादा ऊंची और डिफिकल्ट है, इसलिए वो कभी भी इसे पार करने की कल्पना नहीं कर सकती थी। फिर उसने मुझे ये बताया मैं बहुत दूर आ गया हूँ, लेकिन आपके पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग न्यू का अभाव है। सियोली फ्रीजिंग और फ्लेम दोनों को हमले का प्रैक्टिस अवश्य करो, उनके गुणों की तुलना करें और उनकी इन और यांग एनर्जी के बीच संतुलन तलाशो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। यही सब उसने मुझे बताया था। तो अर्थ डेमन कहता है कि ये सच में बहुत सरप्राइजिंग है, ऐसा विचार तो मेरे मन में कभी नहीं आया। और आसमान में देखते हुए अर्थ डेमन कहता है केवल उनके जैसा ट्रू मास्टर ही ऐसा कुछ सोच सकता है, हमारे जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इमॉर्टल फीनिक्स स्काई में उड़ते हुए क्या देखता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इसने काम कर दिया। अर्थ डेमन हमारे एमसी से कहता है कि सियोली क्या तुम मेरे फूड सैनिकों में 7 दूतों में से एक के रूप में शामिल होने में रुचि रखोगे? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है लॉर्ड गोनमा ने आपको एक ऑफर दिया है, क्या आप अपना पोजीशन बदलकर 7 दूतों में से एक बनना चाहेंगे? हाँ या नहीं या बाद में सोचेंगे? तो अर्थ डेमन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल काबिल होगे। हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं इसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसमें विचार करने जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे क्या कहना है। फिर एक गहरी सांस लेता और कहता है उससे मुझे माफ करिएगा, मैं इस ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं मानता कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैं शायद कुछ मोमेंट पहले ही वो अपोनेंट जीत चुका होता, लेकिन मेरा वास्तविक मार्शल आर्ट एबिलिटी भी 7 दूतों के लेवल पर नहीं है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मुझे और मेरे सबऑर्डिनेट को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। इस अर्थ में मुझे लगता है कि डेड स्पीड कंपनी के कैप्टन के रूप में मेरी करंट पोजीशन ये इसके लिए बिल्कुल सही है। तो अर्थ डेमन हमारे एमसी से कहता है तुम मुझे लगातार सरप्राइज करते रहते हो, मैंने तुमको 7 दूतों में से एक पद के लिए ऑफर दी थी और फिर भी तुमने बिना किसी हेजिटेशन के इसे
ठुकरा दिया, ऐसा क्यों? क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? क्या तुम उनमें से एक बनने के योग्य नहीं हो, या फिर क्या तुम अपने करंट सबऑर्डिनेट के बारे में सोचकर ऐसा कर रहे हो? तो हमारा एमसी रिएक्ट करता है। उसका रिएक्शन देख के आर्थर डेमन मुस्कुरा के कहता है, तुम्हारी रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही है। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम उनकी इतनी परवाह करते हो। मुझे जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें मुझे बताया गया कि तुम कंपनी कमांडर को अपने डिसाइपल की तरह सम्मान देते हो और उन्हें लेसन देते हो। क्या तुम इस बात से चिंतित हो कि उनका क्या होगा अगर तुम 7 दूतों में शामिल हो जाओ? बहुत अच्छा होगा। उस सिचुएशन में मैं तुमको एक और ऑफर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे सबऑर्डिनेट मेरे बॉडीगार्ड बने। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, लॉर्ड गोनमा ने आपके सामने एक और ऑफर रखा है। क्या आप अपना पद बदलकर फर्स्ट ग्रेड बॉडीगार्ड बनना चाहेंगे? हाँ या नहीं, या बाद में आंसर देंगे? ये बात सुनकर हमारा हमसे चौंक जाता है और आर्थर डेमन कहता है कि मुझे कुछ नए बॉडीगार्ड को नियुक्त करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए ये बिल्कुल सही रहेगा। क्या कहते हो? क्या इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा? हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि मैं जानता था, मैंने सोचा कि शायद ये एक और ऑफर होगा। यह रीजन है कि मैंने उस अपोनेंट में फ्रीजिंग और फ्लेम अटैक दोनों का इस्तेमाल किया। मैं लॉर्ड गोनमा को ये दिखाना चाहता था कि मैं उन 7 दूतों से ज्यादा और उनके बराबर पावरफुल हूँ। इस तरह भले ही मैं उनके साथ जुड़ने का पहला प्रस्ताव ठुकरा दूं, मैंने सोचा कि शायद दूसरा प्रस्ताव भी आ सकता है। गोनमा सदैव ज्यादा प्रतिभाओं की भर्ती के लिए उत्सुक तो रहता है। इस टूर्नामेंट में केवल 7 दूते ही नहीं है, अदर एल्डर और यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियन गोनमा के कुलीन सीक्रेट वॉरियर भी उपस्थित हैं। अगर यहाँ कोई भी पर्सन ऑर्डिनरी योग्यताएं प्रदर्शित करता है, इस स्वाभाविक ही है कि गोनमा उन्हें ज्यादा उपयुक्त स्थान देना चाहेंगे। मेरा गेस सही था। फुट सैनिक बनना मेरे सामने प्रस्तुत किए गए रास्तों में से दूसरा रास्ता था। इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने लोगों को पैदल सैनिक के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये गोनमा की सुरक्षा के अलावा उस पद में और क्या कर्तव्य शामिल है। मुझे अपने सबऑर्डिनेट के साथ रहने का विचार अच्छा लगता है, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अगर मैं ये नया पद स्वीकार कर लूँ तो मुझे कौन से अदर मिशन सौंपे जाएंगे। क्या ये सच में सही रास्ता है? तो आर्थर डेमन कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम इस कंडीशन से संतुष्ट नहीं हो? हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि रुको, क्या मैं डिसीजन लेने से पहले गोनमा से बात कर सकता हूँ? तो हमारा हमसे उससे कहता है कि ये सब ठीक रहेगा अगर मैं इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय लूँ। ये एक बड़ा फैसला है, मुझे इस पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। और अपने मन में कहता है कि मैं अभी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। मेन स्टोरी का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। एआई ने मुझसे जो कहा उसके आधार पर ऐसा लगता है कि मेन स्टोरी से अभी और भी ज्यादा कुछ हासिल किया जाना बाकी है। तो आर्थर डेमन हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है, और पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे प्रस्ताव से क्यों परेशान हो रहे होगे। मैं मानता हूँ कि ये मेरी ओर से काफी इम्पल्सिव है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन दूंगा डिसाइड करने के लिए। तुम्हारा हमसी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने 5000 गोल्ड को रिसीव किया है, आपने गोल्डन बेल्ट को रिसीव किया है, आपने जियोडिक ट्रेनिंग पिल्स को रिसीव किया है, आपने इनऑर्गेनिक होली वाटर को रिसीव किया है। आपको अपने गाँव से उभरने में लगभग 20 दिन लगे हैं। आपको इनाम के रूप में प्राप्त कई स्पेशल पिल आपके सबऑर्डिनेट को दी गई है, जियोक्सन योरिंग सोरियोंग योंगजिंग, और हम और भी ज्यादा ट्रेनिंग का वादा करते हैं। मुहिम कहता है, मास्टर प्लीज मुझे बताएं कि क्या आपके पास मुझे सिखाने के लिए कोई मार्शल आर्ट टेक्निक है? और स्पेशल पिल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा हमसी अपने रूम में होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं एक और पहेली से बच गया, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। गोनमा मुझ पर अब से भी ज्यादा भरोसा करेगा और डिमोनिक कल्ट के अंदर मेरा उपचार और सिचुएशन बेहतर होगी। मैं सरप्राइज हूँ, मुझे यकीन है कि एआई भी प्रोबेबली इसी रास्ते पर चला होगा। मेन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले एआई ने मुझे अल्टीमेट विंड गॉड और इन्फर्नल हेल फायर ब्लास्ट टेक्निक सिखाई थी। अगर वो उन टेक्निकों को मास्टर कर लिया, मुझे यकीन है कि उसने गोनमा टूर्नामेंट में मेरी तरह ही बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। इनफैक्ट उसे जानते हुए गोनमा ने उसे बॉडीगार्ड बनने से भी बेहतर कोच देने की पेशकश की होगी। वो एक डेमो की तरह लड़ता है। पास्ट में जब मैंने माउंट वर्सिटी से लड़ाई लड़ी थी, एआई ने मेरे डिसीजन की आलोचना नहीं की। ये देखते हुए कि वो कितना ब्लंट है, ये डेफिनेटली अनयूजुअल है। मुझे आश्चर्य है क्योंकि ऐसा लगता है कि एआई को बहुत कुछ पता है और सिर्फ उन रास्तों के बारे में नहीं जिन्हें मैंने चुना है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्यूचर के उन रास्तों के बारे में जानता है जिन्हें मैंने अभी तक चुना भी नहीं है। उन्होंने प्रोबेबली मेरे आलोचना की और मुझे इस प्रकार परेशान किया क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने इस डिसीजन के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने भी ये नहीं देखा कि ये डिफिकल्ट होगा, या इसलिए कि वो कभी भी 7 दूतों या गोनमा के बॉडीगार्ड का हिस्सा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ सर्टेनली है। मेंटेनिंग बनाए रखना मेरे लिए कुछ और करने से बेहतर है।
मुझे ये पता लगाना होगा कि वो इस बात पर इतना मैच्योर क्यों है। अगर मैं अपना पद बदलता हूँ तो प्रोबेबली ये मेरे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी नहीं होगी। वास्तव में अगर मैं दूत या बॉडीगार्ड होता तो मुझे अपनी किसी भी कमी को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग किया जाता। ये कुछ ज्यादा बुनियादी बातें होगी। वर्तमान सिचुएशन बदलती सिचुएशन से बेहतर क्यों हो सकती है, इसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन होगा, केवल मेन कहानी में ही पाया गया है। तभी हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ ये सही है, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। अगर एआई सच में किसी बात पर निश्चित है, मैं एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोच सकता हूँ। टेरियोंग मा।